देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। सभी का बिहार की बड़ी खबरों में। पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वास्तव में कोई गठबंधन है ही नहीं, क्योंकि इसके सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते और लड़ते रहते हैं। संजय झा ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन केवल स्वार्थ की राजनीति पर आधारित है और जनता इसे नकार चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास देश के लिए कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है और उनका मुख्य उद्देश्य केवल एनडीए और नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। देखिए, इंडिया अलायंस में जिस दिन मैं पहले भी बोला हूं, जिस दिन नीतीश कुमार जी सब जगह घूमे थे, आप लोग सबको ध्यान होगा, और हम लोगों ने देखा कि अलायंस कोई अलायंस नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रहता है। अभी डीएमके पार्टी कहां चला गया? इंडिया अलायंस में आए थे, वो साथ में चुनाव लड़े, सरकार किसी और के साथ बना ली। तमिलनाडु में जो हाल हुआ है, बंगाल में, मैंने कहा भी कि नीतीश कुमार जी को एक बात चला था ये कि इसमें कन्वीनर बनाने की बात। जो बंगाल में है, जो आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी हुई है इंडिया अलायंस में, और वही सबसे बड़ा जो नहीं बने नीतीश कुमार, उसके लिए सारा मूव किया। आज कांग्रेस के नेता देखते हैं जाति जनगणना पे बोलते हैं। नीतीश कुमार जी और कराए यहां पर बिहार में, आप लोगों को ध्यान होगा, और इसी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस में बैठी हुई है टीएमसी के नेता, बॉम्बे के मीटिंग में जातीय जनगणना नहीं, उसके खिलाफ बोल रही थी बैठ के, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए ये अलायंस कुछ नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। इन लोगों को पता है, इनका कुछ रिजल्ट देख रहे हैं ना, स्टेट वाइज जनता ही रिजेक्ट कर दी है। तो अपने स्वार्थ में बैठ करके एक दूसरे के खिलाफ करना, इनका देश के लिए कोई एजेंडा नहीं। एक होता है ना देश में, ये हम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए सब इकट्ठा हो। पटना में बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ी सावन कुमार की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने पूरे बिहार को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। श्रेयसी सिंह ने विश्वास जताया कि राज्य में खेलों का विकास लगातार आगे बढ़ेगा और साथ ही बिहार के बच्चे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार खेलों के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। के बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया है। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले, उनकी ऐतिहासिक जो जीत हुई है उस जीत का हिस्सा बने। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो नीतियों में बदलाव चाहिए और जिस तरह से बिहार के युवा और युवती खेलना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से बिहार सरकार उनकी मदद करेगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब बिहार के खिलाड़ी बिहार से बाहर जाकर भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में, और यहाँ तक कि हमारा प्रयास है कि जब विदेश जाने का मौका मिले तो उसमें भी बिहार के खिलाड़ी विदेश तक जाएंगे। जो उनके लिए सुविधा है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सुविधा अब बिहार में उपलब्ध की जाएगी। सिर्फ जिलों में नहीं बल्कि पंचायत में भी जो खेल मैदान बने हैं, जो खेल क्लब बने हैं, उनको भी सुदृढ़ किया जाएगा और सुचारू रूप से उनका संचालन किया जाएगा। आईपीएल में तो धमाल मचाए ही है, अब इंडियन टीम में टीम में सिलेक्शन हुआ है की तरह। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए
दो बिहार के खिलाड़ियों का, बिहार के बच्चों का, उनका भारतीय दल का हिस्सा बनना हम सबके लिए एक पुनः गौरव करने की बात है और हम लोगों को गर्व करने की बात है। जहां एक तरफ ईशान भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए, वहीं वैभव ने आईपीएल में अनेकों पद भी उनको मिले। तो निश्चित रूप से क्रिकेट की जगत में भी अब बिहार आगे बढ़ रहा है। जल्द ही राजगीर का स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग भी फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि जब हमने वैभव को खेलते हुए देखा तो निश्चित रूप से उसमें ढेर सारी प्रतिभा है, टैलेंट छुपा हुआ है और उसी टैलेंट का, उसी हार्डवर्क का परिचय उन्होंने पूरे आईपीएल टीम में दिया। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो ऐसा ही प्रदर्शन के बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया है। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में कथित गोलीबारी करवाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बैठक शुरू होने से पहले ही गठबंधन में मतभेद दिखाई देने लगे और कई नेता बैठक में पहुंचे ही नहीं। प्रेम कुमार ने दावा किया कि जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी है और इंडिया गठबंधन केवल दिखावे का गठबंधन बनकर रह गया है। उन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठाए। कई ऐसे अलायंस के नेता थे जो शामिल नहीं हुए। हम टेलीविजन पर देख रहे थे और ये दिख रहा था कि बैठक के पहले ही मतभेद सामने आ गए और कई नेता उसमें आए ही नहीं जाकर। तो जनता राजनीति में निर्णय करती जाकर। अब जनता का पसंद नरेंद्र मोदी है जाकर और एनडीए गठबंधन जो है, अंदर देखिए एनडीए गठबंधन जो चल रहा है कहीं पट नहीं जाकर। लेकिन वही इंडिया गठबंधन है हमारी समझ से ये दिखाने के लिए है। और जब आज करारा हार मिला बंगाल में, अन्य राज्यों में जाकर के, तो उनको नींद खुली जाकर के है। ममता बनर्जी को देख ली, पहले बैठक कहाँ दी थी। तो सारे जो लोग हैं इनका कोई उद्देश्य नहीं जाकर के है, इनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि सत्ता में कैसे जाएं जाकर के, और जनता ने लोग खारिज कर चुके। अगर देश की जनता ने इस पार्टी को खारिज किया जाकर तो वे खो रहे हैं। लेकिन देश की पसंद नरेंद्र मोदी है जाकर और देश के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जाकर अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अधिक दिनों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब उससे भी आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कार्यकाल 10 जून को समझिए कि सबको पीछे छोड़ देंगे। देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र भाई मोदी, जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो जनता की पसंद है, जनता डेवलपमेंट चाहती है और माननीय मोदी जी का विजन भी है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, प्रदेश बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। तो जनता हमारे साथ है। एनडीए गठबंधन पूरी व्यवस्थित तरीके से एकजुट हम जाकर के है, कहीं पर बट नहीं जाकर। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हमारे समझ से मैंने बिखर चुका है जाकर के सर, और जनता ने खारिज कर दिया। सर एक सवाल है सर, दीपक प्रकाश जो है सर, कई बिहार में जेडीयू विधायक को कथित धमकी दिलाने के आरोप में एक आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं संबंधित अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने नियमों और प्रक्रिया के तहत ही काम किया था। मामले की जांच जारी है और अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले,
राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।